रिज्वाइन कीजिए। अभी आ रही ना वॉइस? हाँ आ रही, चलिए जल्दी से देख लीजिए। तो ये बेसिक चीजें मैं बताइए आपको कि आप एक फर्द का, एक चाइल्ड का ग्रोथ आपके जहनी खाका बनाते हुए चलेंगे तो बहुत इजी होगा कि ये चाइल्ड है, ये एक फर्द है, ठीक है। इसका जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ही पढ़ रहे हैं आप लोग, इसी पर सीडीपी में क्वेश्चंस अच्छे बन जा रहे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेके हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो उसी में फोर्थ फोर्थ चैप्टर है। हाँ रीज्वाइन कीजिए। अभी आ रहे ना? रिकॉर्डिंग। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया ना? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, बच्चा क्या सीखता, क्लियर हो गया? हाँ चलिए, क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग, मैं है ना ये क्लास को है ना डीएससी सीडीपी, सीडीपी 1 ऐसा 1 2 3 ऐसा जाएंगे हम लोग। हाँ, ये फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, सीडीपी का जो पार्ट है डीएससी के लिए। ओके, तो हमारा इंट्रोडक्शन उसी पे था, किस पे? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग पे। क्लास कट हो गई देखिए, ड्यू टू नेटवर्क शायद। इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी है इसमें, ठीक है। हमारा फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या है देखिए, मेथड्स ऑफ, आप लोग ऑल सब्जेक्ट के मेथड्स पढ़ रहे ही शायद, है ना? मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी, चाइल्ड स्टडी। शिवा बोल रहे, और एक बार बोलिए। कुछ भी नहीं बोली मैं, जस्ट ना खाली डेवलपमेंट एंड लर्निंग का एक इंट्रोडक्शन बोली थी कि डेवलपमेंट एक ऐसा अमल है जो कि माँ की गोद से लेके गोर तक जाने का अमल है, ये याद रखो। और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव, ये तमाम चीजों को जहनी खाका बनाते हुए चलो। ये जरा सीडीपी का जो पार्ट जो पूछा जाता इसमें डीएससी में, तो उसमें क्या है, ज्यादा अप्लाई करना होता आपको। उसमें मेथड्स है ऑब्जर्वेशन के, उसके भी टाइप्स के मेथड्स है। आज की क्लास में ये बेसिक देख लेंगे, ठीक है। शिबा, कुछ भी नहीं, फिर से एक बार बोलिए, बोल रहे। ओके, देखिए फिर।
हाँ, मैं ही राइटिंग वर्क कर रही थी। हाँ, अभी आ रही है ना वॉइस? ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छे से समझेंगे। अ, देखिए ज़रा ज़्यादा ही डेप्थ है और ज़्यादा छोटे-छोटे टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब इतना समंदर है। आप लोग कैसा करेंगे? जल्दी से एक से या फिर 2 ही बार बोलती मैं, आप लोग ये रिकॉर्ड रहती क्लास देख लो फिर बाद में। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। किसी को मुश्किल आ रही तो प्लीज ये क्लास रिकॉर्ड रहती है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ भी ऐसा मतलब परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इंट्रोडक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, नशोनुमा है, ये कैसा अमल है, आप बेसिक चीजें याद रखते हुए चलो। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, जो चैप्टर डीएससी के लिए इंक्लूड किया गया, डीएससी के लिए इंक्लूड किया गया ये चैप्टर का नाम ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है। आपको इस पे ही क्वेश्चंस आते। इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं वो आपको बताती। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग में फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से ही बाज़-औक़ात क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझे या नहीं समझे, वो क्वेश्चन आ जाता। क्या नशोनुमा क्या है और लर्निंग क्या है? ये क्या है? कंटिन्यूअस चलने वाला अमल है। ये जो कंटिन्यूअस जा रहा ना ऐसा अमल गौर तक, यानी कि हम माँ के गोद में जब से, माँ के पेट से ही डेवलपमेंट का अमल शुरू हो जाता, यहाँ से लेके खबर में जाने तक का अमल ही नशोनुमा है। और आप फर्द की एक ग्रोथ को अच्छे से याद रख लीजिए। ये कॉग्निटिव ग्रोथ यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जहनी नशोनुमा, और तबई नशोनुमा फिजिकल डेवलपमेंट, एंड मोरल समाजी नशोनुमा, ये तीनों को अच्छे से याद रखो। कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल, सोशल में इमोशनल एंड मोरल, ये अच्छे से याद रखो। बेसिक चीजें बस इंट्रोडक्शन में इतना याद रखो, ठीक है? तो अब हम सेकंड मेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी देखेंगे। मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी में मेथड्स रहते हैं, कौन सा? फर्स्ट जो पूछा जाता है एग्जाम में वो क्या है? मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या चीजें आती, बच्चे के बिहेवियर को आप एज अ टीचर कैसा समझते हैं वो समझाना है मुझे, ठीक है? क्लास क्लास का रिकॉर्डिंग ऑन ही है। रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं आप बाद में। अभी किसी को नहीं आ रही आवाज? आप चेक कीजिए ना, सबको आ रही ना वॉइस? क्लियर है बोल रहे। हाँ, आपके तरफ से ही चेक कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स बोल रहे कि वॉइस आ रही, ठीक है? तो नेक्स्ट देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी। ठीक है, हमारा सेकेंड टॉपिक है मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी। आप लोग ऑल सब्जेक्ट के मेथड्स पढ़ रहे ही होंगे ना? तो यहाँ पर चाइल्ड स्टडी करने का मेथड, ठीक है? चाइल्ड स्टडी, बच्चे को ठहरा करके आप पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे चाइल्ड स्टडी में? चलिए बोलिए, कमेंट में बोलिए आप लोग, मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी में क्या करेंगे आप? क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या मुशाहिदा करेंगे आप लोग? बोलिए, क्या क्या मुशाहिदा कर सकते हैं आप? हम्म, बिहेवियर, यस, बर्ताव, बच्चे के बिहेवियर को जांचेंगे, ठीक है? तो ये क्या है? एक सिस्टमैटिक है और साइंटिफिक प्रोसीजर है, याद रखो। ये क्या है? चाइल्ड स्टडी जो मुशाहिदा है, मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी है, क्या है? बच्चे को समझने के लिए, बच्चे के बर्ताव को समझने के लिए ये क्या है? सिस्टमैटिक। याद रखना, समझना पहले, ये समझे तो ही अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक तरीका है चाइल्ड एक ह्यूमन स्टडी के बिहेवियर को समझने के लिए, क्योंकि उसमें कई सारे बर्ताव को समझने के लिए कई सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है? सिस्टमैटिक और एंड साइंटिफिक,
ऐसे कीवर्ड्स लिख लेना आप लोग, ये कीवर्ड समझो, ठीक है। साइंटिफिक प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर क्या बोल सकते हैं, टू स्टडी ह्यूमन या फिर चाइल्ड बिहेवियर, ह्यूमन या चाइल्ड का बर्ताव, बर्ताव लिख लो या फिर बिहेवियर लिख लो, बिहेवियर्स क्या है ये। मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी में हम क्या करते, एक सिस्टमैटिक करते, कहीं से भी उठा के कुछ भी क्वेश्चन नहीं करते, उसके लिए टूल्स रहते, जैसा कि हम लोग आईक्यू, बच्चे का एक आईक्यू 140 अबव है तो उसके लिए सिस्टमैटिक टूल्स रहते, सिस्टमैटिक क्वेश्चंस भी रहते, उसी तरीके से इसके बर्ताव को जांचने के लिए भी एक सिस्टमैटिक तरीका रहता, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी। तो इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी में फर्स्ट मेन टॉपिक क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन को मुशाहिदा बोलेंगे, मुशाहिदती तरीका, ऑब्जर्वेशन मेथड। देखिए, किसी फर्द की बैरूनी जांच का नाम ऑब्जर्वेशन याद रखो आप, ठीक है। बस, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ज्यादा पॉइंट्स बनाए तो कंफ्यूज होते। किसी फर्द की, अब मैं आ रहा, उसको इंट्रोस्पेक्शन भी बोलती मैं। ये दो जहां तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखी हूं मैं, ये इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। किसी फर्द की बैरूनी जांच, बैरूनी जांच, ठीक है, जांच करने को मुशाहिदती तरीका बोलेंगे। इसमें इंसान और जानवर का भी बर्ताव की जांच की जाती, क्लियर है क्या, क्लियर है। एनालाइज करते, तज्जिया करते। अब यहाँ पर देखिए इसी तरीके से, इस तरह, अब इस तरीके में, किसमें, ऑब्जर्वेशन मेथड में, इस तरीके में अब हम फर्द की किसी फर्द की दिमागी कैफियत, कैफियत का अंदाजा उसके बैरूनी हरकत से लगाते, उसके बैरूनी हरकत से लगाते, उसी को हम क्या बोलेंगे, बोलिए, उसी को क्या बोलेंगे हम, मुशाहिदा बोलेंगे। समझे क्या यहाँ तक। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, आपको एग्जांपल्स भी देता एग्जामिनर। मसलन, ठीक है, मसलन, मसलन मुट्ठियों का बंद करना, यानी कि हाथों को मुट्ठियां बोलते ना, उसको क्या बोलेंगे, मुट्ठियों का ऐसा हाथ गच्छ के पकड़ लेना, तो उसके माइंड में कुछ चल रहा, गुस्से का इजहार हो रहा, बंद करना। फिर दांतों का दांतों का चबाना, ये भी आता एग्जाम्पल्स, दांतों का चबाना, और इशारा, मतलब इशारा आंखों से करना, ठीक है। अब और गुस्से के इजहार में और क्या क्या कर सकते हैं, या फिर खुशी के जज्बात का, ये तमाम चीजें उसकी दिमागी कैफियत का अंदाजा लगाते, उसी को ऑब्जर्वेशन बोलते। एक शख्सियत का अंदाजा लगा रहे, जैसे कि हम चैप्टर में पढ़े थे ना शख्सियत के,
वैसे तो कई मुशाहिदा कर सकते, कई टाइप्स के रहते, स्पेशली जो हमें दिया गया ना किसमें सिलेबस में वही देख लेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ तक कर क्लियर हुआ तो हम टाइप्स देखेंगे, वन बाय वन टाइप्स देखेंगे। किसी को कुछ डाउट है क्या? हाँ, वही याद रखो आप, बिहेवियर, बर्ताव, चाइल्ड, स्टडी, टीचर, आप आपकी शख्सियत याद रखो, आपके स्टूडेंट की शख्सियत याद रखो, आपके सर की, आपके स्कूल का माहौल, यही तमाम चीजों पे डिपेंड है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ओके, टाइप्स देख लेंगे जल्दी से। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रेश पेज ले लेंगे क्या? टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदती तरीके। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है एग्जाम में, कुदरती मुशाहिदे। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, उर्दू में कुदरती बोलेंगे ना नेचुरलिस्टिक को, मुशाहिदे। इसमें कोई आर्टिफिशियल बिहेवियर बर्ताव नहीं रहता, वो कुदरती मुशाहिदा रहता, ठीक है? अब इसमें एग्जाम्पल, चिल्ड्रन को हम लोग खेलने की एक्टिविटी से अंदाजा लगाते हैं, एग्जाम्पल्स इसमें प्लेग्राउंड भी दे सकते हैं, और उनकी रीडिंग हैबिट, रूम, स्कूल और स्कूल फंक्शनिंग क्या है, ठीक है? नेचुरलिस्टिक, कोई इसमें रेडीमेड बिहेवियर नहीं रहता, ठीक है? चिल्ड्रन का जो बर्ताव रहता, बच्चे का जो बर्ताव रहता, वो कुदरती तौर पर मुशाहिदा किया जाता उसमें, उसके जो भी रहते, हम्म, उसकी रीडिंग हैबिट क्या है, या फिर उसका मतलब तवारुसी खुसूसियत को भी इसी में रखेंगे हम लोग, ठीक है? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। सेकेंड वन है स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन। आप लोग नोट्स बना रहे ना? स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन, अच्छा मुझे यहाँ होल्ड करो क्लास। आप लोग को एग्जाम अटेंड करे थे क्या, जो अभी टेट हुआ तो उसमें आप लोग मतलब जो अप्लाई अप्लाई करने का था, हाँ क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादातर मैं देखी हूँ, क्वेश्चंस पूरे जो सीडीपी के पार्ट से है पूरे एप्लीकेशन बेस्ड थे, थ्योरी के या फिर 2-3 थे बस क्वेश्चंस। इसीलिए डेप्थ समझना, हाँ जी। कैसा गया एग्जाम, आप लोग कैसा लिखे? लास्ट टाइम हम लोग अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़े थे, कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आया था, रेट्रोएक्टिव प्रोएक्टिव इनहिबिशन का भी आया, और बहुत सारे आए क्वेश्चंस, हम लोग देखेंगे वो सीडीपी के तमाम क्वेश्चंस लेके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया बोल रहे, हाँ। आइडेंटिटी क्राइसिस का, हाँ मैं बोली थी ना आपको, टॉप 15 में से मे बी टॉप 15 में से टॉप 10 तो हम बोले सो ही आए। जी। एरिक्सन का, हाँ डायरेक्ट आता, एरिक्सन की थ्योरी को बहुत ज्यादा काबिल कबूल माना गया, सीडीपी में ज्यादातर यूज हो रही है, अप्लाई हो रही है वो थ्योरी, एरिक्सन, हाँ।
चलिए चलिए टॉपिक पे आ जाइए। स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन, हम इसको क्या बोलेंगे, साख्ती मुशाहिदा, या फिर अगर किसी के पास नोट्स है तो मुझे इसका नेम उर्दू में भी जरा कमेंट कीजिए। साख्तियाती बनेंगे, साख्ती मुशाहिदा। इस किस्म के ऑब्जर्वेशन में, इस किस्म के मुशाहिदे में इस जरा ज्यादा केयरफुली मुशाहिदा किया जाता है, क्योंकि एक साख्त बच्चे के बिहेवियर का कंडीशंस, उसके स्टैंडर्ड, उसका लेवल स्टैंडर्ड होता, उसको रिकॉर्ड किया जाता इस किस्म के मुशाहिदे में। ठीक है, तो ये बहुत केयरफुली किया जाता, ऐसा लिख लो आप लोग। साख्तियाती मुशाहिदा जो स्ट्रक्चर रहता, एक स्ट्रक्चर और उसका एक डाटा दिया जाता। ठीक है, एक परमानेंट क्या करते, मतलब एक कंडीशन को बहुत केयरफुली मुशाहिदा किया जाता। कौन सी कंडीशन में बच्चा, जैसे कि लॉ लॉ ऑफ रेडीनेस में हम लोग, बच्चा स्कूल नहीं आता, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर को पहचानते एज अ टीचर। तो ये क्या है, एक कंडीशन, क्यों, उसकी क्या वजह है, तलाश की जाती, बहुत केयरफुली ये मुशाहिदा किया जाता, तो उसको स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। रिकॉर्ड किया जाता, उसकी उसकी कंडीशन को रिकॉर्ड करके केयरफुली किया जाता। मैम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बोलिए, बोल रहे रेशमा फरहीन। फर्स्ट वन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ना। रेशमा आपको डाउट किस में है? आप इतने टॉपिक्स को इतना टाइम ले लेंगे तो ऑब्जर्वेशन में कितने हैं मालूम? एक 10 तो है, उसके जनरल मतलब जो भी पूछ सकता है एग्जाम में, बस समझ लेते जाना है आप। एक 10 या फिर 8 रहते। सेकंड वन हो गया ना। चलिए, स्ट्रक्चर देखे था ना, अनस्ट्रक्चर। थर्ड वन क्या है, अनस्ट्रक्चर। उसकी कोई साख्त नहीं रहती जनरली, ऐसे ही मतलब थॉट्स पे, थॉट्स का कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, इसमें एग्जांपल्स आते, थॉट्स यानी कि ख्यालात। ठीक है, अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। उसका जो ह्यूमन बर्ताव रहता वो क्या रहता, अनस्ट्रक्चर रहता। ठीक है, ये ऐसी स्टडीज में किया जाता जो मतलब देखिए, थॉट्स से एक एग्जांपल लिख लेके समझ सकते, इसमें कोई स्ट्रक्चर वाली बर्ताव नहीं रहता, थॉट्स को हम जस्ट पेश कर सकते। ठीक है, ये याद रखो अनस्ट्रक्चर में। और पार्टिसिपेट, फोर्थ वन क्या है, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेट करने को क्या बोलना, ये इंडिविजुअली भी किया जाता और ग्रुप में भी किया जाता, पार्टिसिपेट होते ना।
मुकाबिला, मुकाबिलाती, मुकाबिला, मुशाहिदा, हिस्सा लेना। यस, कुछ भी नहीं है देखो, बस आपका है ना। अच्छा, इसमें स्टूडेंट का बर्ताव हम लोग कैसा पहचान सकते? यानी कि देखिए, अब ये चेस खेलते ना, एक गेम है। ये इसमें है ना कॉग्निटिव सलाहियतें लगती, यानी कि ज़हनी सलाहियतें लगती। तो अब एक चाइल्ड है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा, तो अब हम इसका अंदाजा लगा सकते कि उसका डेवलपमेंट, उसकी नशोनुमा कितनी हुई, माइंड की नशोनुमा। ठीक है, अगर वो अच्छा इजहार करता है या फिर पार्टिसिपेट करना भी बहुत एक अच्छा बर्ताव है। थोड़े लोग रहते हैं, वो उनकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं, ज़हनी कैफियतें हैं, अपने हद तक ही महदूद रखते, बाहर नहीं आते, बाहर की दुनिया में नहीं आते, पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता कि एक चाइल्ड है जो कि खेल के मैदान में वो हिस्सा नहीं ले रहा, तो क्या उसका फिजिकल ग्रोथ होता है? ऐसा भी आ सकता क्वेश्चन। बोलिए, एक्सपीरियंसेस, उसको एक्सपीरियंसेस होते, उसमें पार्टिसिपेट करने से उसको एक्सपीरियंस आता, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता। ठीक है, ओके। अफरोज फातिमा बोल रहे कि ये टाइमिंग में स्कूल्स में रहते टीचर्स शाम में इवनिंग टाइम लीजिए वो क्लास। मोस्टली मैं इवनिंग टाइम में ही लूंगी, जैसे कि हम लोग पहले लेते थे। ठीक है, जब जब अगर फ्री टाइम मिला तो हम लोग दोपहर में देखेंगे, आफ्टरनून में। और रही बात रिकॉर्डिंग को, आप लोग जरूर देखिए, जो भी डाउट्स है ना वो देखिए आप लोग। अभी हम लोग बाहरी मतलब ये देख रहे ना, ऑब्जर्वेशन जो बर्ताव है बाहर से ही हो रहा एक चाइल्ड का, अंदरूनी बर्ताव कब पढ़ते आप लोग, इतना टाइम ले रहे? बोलिए, ये हो गया ना क्लियर? पार्टिसिपेट, ऑब्जर्वेशन। पूछ सकता क्वेश्चन, कहीं से भी आ सकता। नॉन पार्टिसिपेट, वह क्या था? स्ट्रक्चर था, अनस्ट्रक्चर था। यहाँ पर पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, फिर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेम्स याद रख लो, बस आप लोग समझ लेते बच्चे के बिहेवियर को। आप लोग ये नेम्स अच्छे से बना लो, नोट्स, यही वीडियोस देख के ही बनाओ। आज की क्लास कैसे समझ में नहीं आ रही? ये तो बहुत इजी है। आज की क्लास क्यों नहीं समझ में आ रही? कुछ भी नहीं है। फोर्थ चैप्टर में आपको डीएससी में दे दिया गया कि फर्स्ट फोर्थ चैप्टर में इंट्रोस्पेक्शन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, बच्चे के बर्ताव को कैसे समझना है, लर्निंग को कैसे समझना है, डेवलपमेंट को कैसे समझना है, ये बेसिक चीजें हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा? अनम फातिमा, आज की क्लास क्या नहीं समझ में आ रही आपको? अच्छा, आप लोग मैसेज में बोलिए क्या क्या समझे आज की क्लास में आप लोग। एक्चुअल हम लोग क्या प्रिपेयर हो रहे हैं? यही कैसा अप्लाई करना, कौन सा बिहेवियर को कैसा समझाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए अनम, आप है ना एक टॉपिक को 2 मरतबा पढ़िए, उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन एंड क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोस्पेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है क्या आपके पास डीएससी का? उसमें सीडीपी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आज का जो टॉपिक था इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन था, किस तरीके से क्वेश्चन आया वो पहले देखिए। यहाँ पर जितने भी टीचर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। आप लोग सॉल्व करने से क्या है, हम लोग ये डिस्कस करे थे क्लास में, इसको अप्लाई कैसे करना, वहां पर क्वेश्चंस बताती मैं उससे रिलेटेड। जैसे कि हम पहले भी हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे ना,
करेंगे हम लोग, पहले टॉपिक्स खत्म करेंगे। हाँ ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पर यूट्यूब पर भी डीएससी का ट्राई कर रही डालने के लिए, थोड़ा टाइम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन डीएससी से पहले डाल दूंगी सॉल्व करके, ठीक है। यूट्यूब पर डालती हुई, अगर क्लास में भी बताना है तो देखेंगे। चलिए चलिए, बहुत लेट हो गया। नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर हम एक यहाँ पर फर्द की लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन आता होगा। अगर हम फर्द का बर्ताव, ये नॉन पार्टिसिपेट यानी कि वो हिस्सा नहीं लेता है किसी भी एक्टिविटी, को करिकुलर करिकुलर, मालूम क्या आपको करिकुलर एक्टिविटी में कौन से गेम्स आएंगे, को करिकुलर में कौन से एक्टिविटीज आएंगे। जो एक्टिविटीज बाउंड्री के अंदर रहेंगे स्कूल की, उसको हम करिकुलर एक्टिविटीज बोलेंगे, और जो एक्टिविटीज स्कूल से बाहर की लेकर जाएंगे बच्चों को, उसको हम को करिकुलर बोलेंगे। ये बेसिक चीजें मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम है तो बस इतना ही है इसके बारे में। आप एक काम कीजिए सब लोग, अम, जो भी टीचर्स है ना, एक काम कीजिए, आप लोग को जो भी डाउट पूछना है ना, तो जो भी डाउट पूछना है, ये मेरा व्हाट्सएप टीचर्स का ग्रुप है, ये टीचर्स का मैं ग्रुप बनाई थी, वहां पर आपको हर चीज की हेल्प मिल जाती है, ठीक है। ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए आप लोग। ओके, बस आप लोग ये नंबर पे मैसेज कीजिए, आपका नेम और डिस्ट्रिक्ट बोलिए, आपको टीचर्स के ग्रुप में ऐड करते, ठीक है। जो भी सीडीपी से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेट हो गया ना, उसके बाद कंट्रोल्ड, ठीक है। क्या नंबर था वो? फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर को समझने का ये मुशाहिदा, कंट्रोल्ड वाला मुशाहिदा, अनकंट्रोल्ड, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ये कंट्रोल्ड में बच्चे के बर्ताव
बच्चे का बर्ताव को समझने के लिए यहाँ मुशाहिदा कौन सा? कंट्रोल्ड वाला, यानी कि यहाँ पर ऐसा प्रोसीजर अपनाया जाता जिसमें उसका बिहेवियर कंट्रोल में रहता, ऐसा प्रोसीजर, ठीक है, ऐसा तरीका अपनाया जाता है कि बच्चे को उसके जो बर्ताव को समझने के लिए यहाँ पर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन रहता, ठीक है। उसी तरीके से इसका अपोजिट क्या है? अनकंट्रोल्ड। इन दोनों को पहले समझो। अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड 7th वन, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ऑब्जर्वेशन से तो 1 नंबर पक्का है, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब ये इसमें क्या है, मेन क्या है इसमें, जो नेचुरल सेटिंग, ये जो बर्ताव को समझने के लिए जैसे कि हम नेचुरली ऑब्जर्वेशन में देखे थे ना, कुदरती तौर पर उसके बर्ताव को समझते, मुट्ठी का बजाना करना, तो यहाँ पर अनकंट्रोल्ड वो तो ऐसे बिहेवियर को समझने की एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसमें सब्जेक्टिव टेक्निक्स को अपनाया जाता, ठीक है, सब्जेक्टिव टेक्निक्स को अपनाया जाता। क्लियर है या फिर? पर्सपेक्टिव है रिलेटेड टू सिलेबस बोले मैम, नॉट सीडीपी सीरियल वाइज, शायद नहीं। फिर से क्या बोल रहे हैं आप लोग? सीडीपी में बस एक पार्ट दिया, इसके 4 नंबर ही मिलेंगे आपको। आप कम से कम 10 क्लासेस भी सुन लेंगे तो वो 4 नंबर्स कहाँ से आते, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके समझाती और आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे देती। 30 क्लासेस सुनने की जरूरत नहीं है मैम। अब क्यों नहीं सुनने की जरूरत है? बार बार सुनने की जरूरत है, क्योंकि रिपीटेशन, आप लोग फॉरगेटिंग कर्व नहीं पढ़े क्या सीडीपी में? फॉरगेट यानी कि भूल जाते, कैसे अप्लाई करते अगर वो टॉपिक्स में से आया तो? वहां पर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी है, डीएससी में भी है और टेट में भी है। अब आप उसको भूल जाएंगे तो कैसा, रिपीट नहीं करेंगे तो कैसा? 4 क्वेश्चंस आएंगे, हाफ मार्क्स बोले तो एक क्वेश्चन के हाफ 8 क्वेश्चंस रहते, शायद 8 to 10 क्वेश्चंस आएंगे आपको वहां पर। सीडीपी का है 30 क्लासेस, आज से पीआई स्टार्ट हुआ। पीआई में 4th चैप्टर है, मैं बार बार बोल रही आप लोग को। टीचर्स प्लीज आप अच्छे से सुनिए, जो पर्सपेक्टिव एजुकेशन के जो 10 मार्क्स है, वो 10 मार्क्स में से 4 मार्क्स सीडीपी के आएंगे आपको, तो सर से क्लियर कर लीजिए आप लोग एक मर्तबा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये सब्जेक्टिव टेक्निक्स में अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को याद रखते हुए, ये सब्जेक्टिव में एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन बोल के दिया गया है ये 8 नंबर पे। इसको बाज औक़ात इंट्रोस्पेक्शन से जोड़ के आपको कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में ही क्या आता, सेल्फ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे इसको, ठीक है, सेल्फ। देखो एक के 4 नेम्स है यहाँ पर, जरा अच्छे से देखिए आप लोग। ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन को हम लोग इंट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं। पढ़े क्या आप लोग ये ट्रेनिंग में? इंट्रो इंस्पेक्शन यानी कि खुद का मुतालिया। यस पढ़े, अनम बोल रहे। फॉर्मल इनफॉर्मल भी आता, बहुत सारे है वैसे तो, बहुत सारे है। अब मैं आपको स्टेप्स बताती, स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेथड्स। इसके यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता, क्या स्टेप्स रहेंगे उसके? देख लो जल्दी से, आज ये खत्म ही हो जाना। एक पहला बेसिक टॉपिक है ये, ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन में।
तो देखिए, स्टेप्स स्टेप्स से एक क्वेश्चन आ जाता। स्टेप्स ऑफ, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम रहो, आपको ये काम में आने वाली चीज है, लिख लो आप एक बुक में। स्टेप्स पूछता, स्टेप्स याद रखो। फर्स्ट स्टेप क्या है देखो ऑब्जर्वेशन में, क्रिएटिंग ए सिचुएशन, क्रिएटिंग ए सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, क्रिएट करना, मतलब एक सिचुएशन को क्रिएट करने, ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट स्टेप है क्रिएटिंग सिचुएशन। उसके बाद प्लानिंग टू ऑब्जर्व, सेकंड स्टेप आ रहा, प्लानिंग टू ऑब्जर्व। आप लोग मुशाहिदा करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। प्लानिंग टू ऑब्जर्व। और थर्ड वन क्या है, थर्ड स्टेप, प्लान कर रहे वहां पर, अब यहाँ पर अप्लाई कर रहे, ऑब्जर्विंग। थर्ड वन पूछ सकता, इस जैसे कि हम लोगों को टेट में पूछता, देखो SQ3R का पूछता, SQ3R होता, हाँ, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसेट, रिव्यू, SQ3R पूछता ना। DSC में ये पूछता, स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछता, क्रिएटिंग ए सिचुएशन, प्लानिंग टू ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्विंग। उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद फोर्थ स्टेप में आप बच्चे को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, यानी कि एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, एनालाइज करेंगे। यहाँ पर बच्चे को क्या करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे, यानी कि उसका एक हल, मसले का हल निकालेंगे, कंक्लूड करेंगे, कंक्लूडिंग करेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या रहेगा, अप्लाई करना, यानी कि रिपोर्टिंग। बाज़ औक़ात एग्जाम में रिपोर्टिंग भी दे देता, बाज़ औक़ात अप्लाई भी दे देता, ये दो भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। रिपोर्टिंग तो भी दे देता या फिर अप्लाई करना, यानी कि एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल, ठीक है। ये स्टेप्स याद रखो आप, कुछ भी नहीं, जस्ट स्टेप्स याद रखो। जैनब बोल रहे मैम उर्दू में बोलिए, ओके, उर्दू में बोल तो एक सिचुएशन को क्रिएट करना, यानी कि बर्ताव, ये बच्चे का जो बिहेवियर है, जो बर्ताव को, उसके बर्ताव को क्रिएट कर रहे, चाहे वो पॉजिटिव भी रह सकता, नेगेटिव भी रह सकता। फिर ये बर्ताव को जांच करने के लिए क्या कर रहे, प्लानिंग कर रहे। प्लानिंग, प्लानिंग को उर्दू में बोलिए मंसूबा, ठीक है, बोल सकते ना मंसूबा, यस, मंसूबा। मंसूबा के बाद क्या कर रहे हैं, मुशाहिदा, याद रख लो, मंसूबे के बाद मुशाहिदा। इसको तज्जिया बोलेंगे, तज्जिया करना, एनालाइज करना। उसके बाद अप्लाई करने को इतलाक बोलेंगे, इतलाक ही बोलेंगे क्या, यस, समझ में आया उर्दू में। स्टेप्स पूछता, स्टेप्स के नेम याद रखो। अच्छा, और एक बात आप लोग को कि हम लोग लास्ट टाइम CDP पढ़े थे, वहां से है ना, मैं कुछ आपको कीवर्ड्स दी थी, किसके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कीवर्ड्स दी थी। आप लोग वो कीवर्ड्स को मेरे ख्याल से इस्तेमाल करे होंगे शायद, कॉग्निटिव में और ये हार्ट में, और इसमें बताई थी मैं आप, थोड़ा, मतलब KU और एस में से क्वेश्चन आया था, देखी देखी मैं वो क्वेश्चन को, शायद आप लोग अप्लाई करे होंगे ऐसा कीवर्ड से। हाँ, KU यूनिवर्सिटी में एस कोर्स बोल के, वो कॉग्निटिव का ही पूछा था, मैं देखी वो क्वेश्चन आपको, या फिर आप अप्लाई करे नहीं करे, एप्लीकेशन ही था। ऐसा छोटे छोटे मतलब कीवर्ड्स बनाते हुए पढ़ेंगे तो आसानी हो जाती। हाँ, यस, अब पूरे कीवर्ड्स डालने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई करें, हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना मुफीद हो गया, वो बस है, ठीक है। आप लोग के लिए कुछ काम में आया, वो बहुत बड़ी चीज है।
हाँ, उसी तरीके से मैं बोल रही हूँ कि स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को भी आप कीवर्ड से ही बना लो कुछ तो भी, ठीक है? स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या बना सकते हैं, देखिए कीवर्ड्स। क्रिएटिंग सिचुएशन, CPO, AR ऐसे लिख लो। जैसे कि कंप्यूटर में CPU रहता ना, इसको एक जगह लिखो, AR लिखो। C फॉर क्रिएटिंग ए सिचुएशन, प्लानिंग टू ऑब्जर्वेशन, और हम पढ़ रहे किसके स्टेप्स, ऑब्जर्वेशन के, तो याद हो जाना चाहिए। और A फॉर एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग या फिर एप्लीकेबल, डबल A याद रख लो यहाँ पर, एप्लीकेबल, ठीक है? ये थे स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जल्दी से देख लीजिए इंट्रोस्पेक्शन, ये खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद हम मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इस तरीके से याद रख लो। जैसे कि हम कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर लीजिए, ठीक है? ये CPU रहता ना, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट में, CO, CP प्लानिंग कर रहे, यू लिखने की जगह O लिख लीजिए, ठीक है? और बाजू में A फॉर एनालाइज, A फॉर अप्लाई। ये थे मुशाहिदे के स्टेप्स, ठीक है? R फॉर रिपोर्टिंग भी रहता, एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन यूज कीजिए, R फॉर, ये दो भी याद रखना जरूरी है, ठीक है? हाँ, ओके। अच्छा, इंट्रोस्पेक्शन कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या फिर लैटिन वर्ड है, बोलिए। पढ़े क्या आप लोग, ट्रेनिंग में पढ़े ना, CDP टीचर्स, CDP पढ़े ना आप लोग ट्रेनिंग में, बोलिए। ये पूछ लेता, जनरली एक क्वेश्चन डाल देता, ग्रीक वर्ड है या फिर यूनानी है, लैटिन है, क्या है उसके बारे में, उसके मीनिंग क्या है, ये दे देता, बेसिक क्वेश्चन रहता। फिर क्या करते हैं आप लोग? जी टीचर्स, आप लोग सही बोल रहे हैं, लैटिन वर्ड है, क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। अब हमारा ऑब्जर्वेशन का टॉपिक खत्म हो गया, अब सेकंड टॉपिक शुरू हो गया, इंट्रोस्पेक्शन। पहले देख लो, इंट्रोस्पेक्शन को क्या बोलेंगे, खुद आगाही या फिर खुद तजजिया, उर्दू में खुद आगाही या फिर खुद तजजिया। ये क्वेश्चन पक्का है आपका, एक आ जाता इसमें से, ठीक है? ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है ये, पूरा मेथड्स पे ही रहता आप लोग को एग्जाम, ठीक है? ये एक लैटिन वर्ड है, क्या है, एक लातिनी वर्ड है या फिर लैटिन वर्ड है, जिसके माने, ऐसा पूछता उन्हें, इंट्रो, इंट्रो मीन्स क्या, इंट्रो बोले तो अंदरूनी, अंदरूनी बोले तो विद इन, आपके अंदर, ठीक है? या फिर अंदरूनी, इंट्रो। इंस्पेक्शन, क्या चीज है ये इंस्पेक्शन, यानी कि खुद के अंदर झांकना या फिर लुकिंग, खुद के अंदर झांकना, ठीक है? खुद आगाही बोलते, क्या बोलते हैं, खुद की पहचान कर लेना, अपने आप की जांच ही कर लेना ही क्या है, खुद आ गई, अपने आप की जांच कर लेना ही क्या है, खुद आगाही है। खत्म, समझ में आ गया क्या? ज्यादा कुछ नहीं है इंट्रोस्पेक्शन के बारे में।
ग्रीक वर्ड नहीं होता, लैटिन वर्ड है। मिसाल के तौर पे अगर आप परेशान हैं, इंट्रोस्पेक्शन करके देख लेते आप लोग कि मैं किस चीज के लिए परेशान हूँ, या फिर मेरे किस चीज के लिए मुझे गुस्सा आ रहा है। आप क्या करते हैं, अपने आप की जांच कर लेते, उसकी वजह ढूंढ लेते, उसके एक हल निकाल लेते, है ना। तो ये एक बहुत ओल्डेस्ट मेथड है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी बोलेंगे हम लोग। ऐसा आ जाता, स्टार डाल के लिख लो, ये क्वेश्चंस में मैं देखी हूँ, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। और क्या करता, खुद आ गई। इट गिव्स क्या, इमीडिएटली क्या करता, हमारे मेंटल प्रोसेस की जांच हो जाती। ठीक है, इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपने आप के बारे में, अपने आप के बारे में, इस मेथड के जरिए जांच। तो ज्यादातर मसनवी और कुदरती मुशाहिदे पूछता, आप लोग लिख लो, और इंट्रोस्पेक्शन में या फिर लैटिन वर्ड दे देता, या फिर ओल्डेस्ट मेथड, या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते, क्या बोल के ऐसा दे देता क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। और और एक चीज मैं आपको यहाँ पर मतलब बार बार नहीं बोलती, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अगर ये 10 प्रिंसिपल्स कोई नहीं पढ़ के गए, क्या, थर्ड टॉपिक डीएससी का थर्ड टॉपिक, इतने खुले अल्फाज में कोई नहीं पुकारते, कोई नहीं बोलते। प्लीज टीचर्स, जरा आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर, पक्का क्वेश्चन है आपको इसमें से, पक्का पक्का नंबर, एजुकेशनल, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता। इम्प्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये वाला वीडियो आप लोग को 30 मिनट ऐप पे दे दिए, और मेरे फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के जाके देखिए, वो वीडियो काम में आ जाता। और डीएससी के लिए ये थर्ड टॉपिक था, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब मैं बार बार इसको नहीं समझाती, रिकॉर्डेड वीडियो है। ये 10 प्रिंसिपल्स अगर पक्के पढ़ लेंगे तो 1 नंबर पक्का है आपका। ओके। अब अभी कोई क्वेश्चन करे थे एक टीचर के, वो जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखना नहीं है क्या? नहीं, 2-2 मर्तबा देखना है, क्योंकि सेम टॉपिक्स है। थोड़े टॉपिक्स, एक 10 to 15 टॉपिक्स नए हैं, मैं वो आपको दे देती। अब ये क्या था डेवलपमेंट में, कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्या, और सीक्वेंशियल प्रिंसिपल था, जनरल टू स्पेसिफिक था। अच्छा, बार बार क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा रहा, देखिए आप लोग, क्या है इस्तिखराई, इसमें इतना कंफ्यूजन रहता, इस्तिखराई और इस्तिखराजी तरीका, इंडक्टिव और डिडक्टिव पूछ रहा, और एप्लीकेशन बेस्ड पूछ ले रहा। इस्तिखराई इस्तिखराजी, एक ट्रिक दे रही मैं आपको, ये ट्रिक, ये ट्रिक। ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक, इस्तिखराजी और इस्तिखराई, ये ट्रिक याद रख लो। ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक जाने को क्या बोलेंगे, इस्तिखराजी बोलेंगे। स्पेसिफिक से जनरल का आने को इस्तिखराई बोलेंगे, यही ना। ये पूछ रहा, ये नहीं छोड़ता, ये क्वेश्चन पेपर ही नहीं छोड़ता, ये बाज़ औक़ात कंफ्यूज करने की कोशिश है। क्वेश्चन में क्या पूछा, जनरल से स्पेसिफिक पूछा क्या, वो देख लो, फिर स्पेसिफिक से जनरल पूछा क्या, वो देख लो, या गौर करके ये ट्रिक डाल के भी आप लोग कर सकते। जनरल से स्पेसिफिक था इस्तिखराजी, रिसेंटली आया था ना सीडीपी में ये।
हाँ, तो आप लोग यहाँ से गिनते रहो। मैं मेन अहम टॉपिक क्या बोली हूँ, हम ब्रीफली पढ़े, क्या पढ़े ब्रीफली, इसके स्टेप्स पढ़े ऑब्जर्वेशन के। तो ये ऑब्जर्वेशन में इम्पोर्टेंट है। और सेकंड वन था इंट्रोस्पेक्शन, और थर्ड वन था प्रिंसिपल। मैं आपको नहीं समझाती वो, आप जाके वीडियो देख लेना। अगर नहीं देखेंगे तो इसमें से एक नंबर आपका चले जाता। प्रिंसिपल्स ऑफ, उसके लिए बहुत टाइम सर्व हो जाता। आप वो जाके देख लो, ये वीडियो है। चलिए क्लास खत्म करेंगे। अब मैं कल और एक जो छूट रहे हैं नया टॉपिक्स। अच्छा, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सिफालोकॉडल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जस्ट एक ऐसा बता देती मैं, सिफालोकॉडल में ऐसा एक ट्रिक ऐसा ले लो, सिफालोकॉडल में ये क्वेश्चन भी आ जाता। ठीक है, सिफालोकॉडल यानी कि सिफालो बोले तो सर, कोई साइंस के है तो मालूम उन लोगों को। सिफालो यानी कि सर, यानी कि हेड, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिफालोकॉडल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिफालोकॉडल डेवलपमेंट। और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि सेंटर टू पार्ट जाता, नशोनुमा का जो बढ़ना है वो क्या है, सेंटर से पार्ट जाता। यहाँ से ऐसा एरो मार्क डाल लो, सेंटर से पार्ट, वो था प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। ये बहुत आ रहा क्वेश्चन, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, ये याद रखो। नोट्स कहाँ से बनाना, 3D में है क्या, पाई में है? एक काम कीजिए, फिर से और नए नए क्वेश्चंस कर रहे आप, जो वीडियोस बोल रहे वो CDP में है, पाई में है। एक मर्तबा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का जो पाई का जो सिलेबस है, एक मर्तबा वो कॉपी देखिए आप, या फिर मैं कल की क्लास में बताती। ठीक है, कल की क्लास में बताती सिलेबस की कॉपी। ठीक है, मैं बता दूंगी, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना। ठीक है, चलिए क्या क्या देखे देख लीजिए। स्पीड बढ़ाना पड़ता आप लोग को। इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी, और इसके टाइप्स देखें। टाइप्स के बाद हम लोग क्या देखें, अच्छा यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए आप लोग। इस ये जो टीचर्स का ग्रुप है, रिसेंटली एक हमारे टीचर है, उनके बहन को जो नोट्स प्रिपेयर करे थे, मतलब DSC में उनको 2024 के सीट मिली है। तो उन्होंने खुद से हेल्प कर रही है ग्रुप में, कि वो नोट्स पूरे सेंड किए उन्होंने, पूरे टीचर्स को हेल्प करने के लिए। हैंड रिटन नोट्स है, जो भी है वो मिलते हैं आपको, परेशान नहीं होना। ठीक है, वहां मिल जाते हैं आप लोग कहीं से भी, मगर आपकी तैयारी बेहतर रहना और क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए। थोड़े PDFs नोट्स कुछ चाहिए तो आप वहां पर बोलिए। हाँ, अगर बेसिक कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग टाइप्स देख लीजिए, ये ये इम्पोर्टेंट है, ट्रिक से याद रखो। हाँ,
स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्रिक से याद रखो, एक तो नंबर पक्का है, स्टेप्स याद रखो बस। सीपीयू, कंप्यूटर के सीपीयू से सीपीओ याद रखो, डबल ए याद रखो, ए की जगह और एक आर भी याद रखो, क्योंकि रिपोर्टिंग और अप्लाइंग भी दे रहा बाज औकात, साइंटिफिक टर्म से ही। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन, खुद आगाही भी देखे हम लोग। चलिए, और मैं ये थर्ड वन मैं एक्सप्लेन नहीं करती, सिलेबस में है, लेकिन इसका वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, देख लो। टेट के लिए हम डिटेल स्टडी कर रही है, 10 प्रिंसिपल्स, उसूल, नशोनुमा के उसूल, नशोनुमा के उसूल, ये पढ़ लो 10 आप, इसका वीडियो है, टीचमेंट इसी ऐप पर है। चलिए, क्लास खत्म करेंगे यहाँ पर। मैसेज कीजिए ना, कोई हैंड रेस कर रहे, मैसेज करके बोलो। शीबा सुल्ताना, हाँ ठीक है, क्या बता दीजिए, हमारे पास भी नहीं है। मैं आपको कंप्लीट करके देती ये सिलेबस में जितने सीडीपी के टॉपिक हैं, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव की और स्किनर और पियाजे भी है वीडियोस, वो भी देख लो, डीएससी में इंक्लूड है, वो करे ही है सीडीपी के पार्ट में। ऑल द बेस्ट टीचर्स, पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है, कट कर रही मैं क्लास, ठीक है।